नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं जो मुंबई महानगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी है, वैसे ही सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उन सभी के लिए एक आज गुड न्यूज़ है। दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका में 7वां वेतन आयोग की सिफारिश को लागू कर लिया गया है। यूँ कहे कि उन्होंने मंजूर कर लिया गया है। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही 7वां वेतन आयोग से संबंधित जो सिफारिश थी उसको राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी थी। उसी के पीछे पीछे अभी बीएमसी का भी उसमें समावेश कर लिया गया है। दोस्तों, बीएमसी में 7वां वेतन आयोग यह फरवरी महीने से दिए जाने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, उन्होंने इसके लिए जो भी उनके काम है वो सारे काम उन्होंने पूरा कर लिया है और जो बचे हुए काम है वो इस महीने के लास्ट तक शायद कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाते हैं वैसे ही मुंबई महानगर पालिका में 7वां वेतन आयोग दिया जाएगा। दोस्तों, फरवरी का जो पेमेंट है वो मार्च महीने में आने की संभावना है, लेकिन उसके लिए कर्मचारियों को कुछ काम करना है और वो काम क्या करना है और किस तरह से उस काम को पूरा करना है ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। आप वो वीडियो देखकर वो आप काम पूरा करके रख सकते हैं, क्योंकि माननीय आयुक्त साहब ने कहा था कि जब तक आप वो काम पूरा नहीं करेंगे तब तक मुंबई महानगर पालिका में 7वां वेतन आयोग नहीं लागू होगा। दोस्तों, वही बात इस बार भी अभी न्यूज में वही बात बताई गई है। तो वो काम जो भी काम है, जैसे आपको सीएल, एचपीएल या आपकी जो पैसे की कटौती है या पैसे लेना है, ये सारा काम आपको करके रखना है। उसी के साथ दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि महाराष्ट्र सरकार में अभी तक 7वां वेतन आयोग की अमलबजावनी नहीं हुई है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे बीएमसी अगर इसकी अमलबजावनी करती है तो बीएमसी में 1.5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वैसे ही 1.35 लाख कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको इसका लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, हर बार ऐसा होता था कि जो प्रशासन है वो जो संगठन है, जो कर्मचारी संगठन है, उनके पास जाकर या वो उनके पास आकर उनकी जो शर्तें होती थी उनको मान करके आयोग लागू कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, इस बार प्रशासन ने खुद अपना 20 पॉइंट का एक एजेंडा तैयार किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि जब तक अगर वो जो पॉइंट है वो यूनियन को अगर मंजूर नहीं होगा तब तक 7वां वेतन आयोग नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, उसमें से एक महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने यह बताया है कि सारे जो भी कर्मचारी है उस कर्मचारियों को अगर कोई काम दिया जाता है, वो काम अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो 7वां वेतन आयोग नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इसीलिए जो भी कर्मचारी है अगर काम करने के लिए तैयार होता है या उनको जो भी काम सौंपा जाता है वो काम अगर वो पूर्ण करते हैं तो ही 7वां वेतन आयोग लागू होगा। दोस्तों, उन्होंने यह कहा है कि इसके लिए जो संगठन है, जो कर्मचारी संगठन है, उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं, उनके साथ बैठक करने वाले हैं और बैठक करने के बाद जो निर्णय होगा और उसके अनुसार 7वां वेतन आयोग दिया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने यह भी बताया है कि इसके लिए एक वरिष्ठ अनुभवी और सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी एक स्वतंत्र कक्ष का निर्माण किया जाएगा और वहां पे जो भी सिफारिश है और जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा और फिर उसके बाद उसकी अमलबजावनी की जाएगी और उसी के अनुसार 7वां वेतन आयोग दिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से प्रशासन ने अपने कुछ पॉइंट रखे हैं उसी तरह से जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने भी अपने कुछ पॉइंट रखे हैं और उन्होंने उसमें पहला पॉइंट ये रखा है कि जो उपस्थिति है उसको बायोमेट्रिक से आधार ना माना जाए। उसी के साथ जो 7वां वेतन आयोग की जो अमलबजावनी है वो जल्दी से जल्दी पूरी होना चाहिए और जो आरोग्य बीमा है उसका लाभ सारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी सिफारिशें 7वां वेतन आयोग में रखी जाएगी और इसके अनुसार 7वां वेतन आयोग दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा जो योगदान है वो यूनियन का रहने वाला है। तो यूनियन ने सभी जो यूनियन है वो एकजुट होकर कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए जिसके कारण कर्मचारियों को इसका फायदा हो। दोस्तों, इसके पहले क्या होता था कि सारी यूनियन आपसी मतभेद के कारण जो 6वां वेतन था वो केंद्र में कुछ और, राज्य में कुछ और बीएमसी में कुछ और ही मिल रहा है। दोस्तों, बीएमसी का जो गणित है वो अपने हिसाब से चलता है। अगर कर्मचारी संगठन अगर यहाँ पे एकजुट नहीं होती है तो फिर से उनका गणित कुछ और ही होगा और जो उनको लगेगा वैसा ही वो 7वां वेतन आयोग लागू कर देंगे। तो दोस्तों, इसलिए यहाँ पे यूनियन को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर कुछ अच्छा निर्णय ले जिससे कर्मचारियों को फायदा हो। दोस्तों, अभी हाल ही में 26 जनवरी को जो केंद्र सरकार है उन्होंने अपना जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 का उसको इंक्रीज कर दिया है और इंक्रीज करके 3.68 इतना उन्होंने बढ़ा दिया है। दोस्तों, तो यहाँ पे भी इस मुद्दे को लिया जा सकता है कि इस हिसाब से 7वां वेतन आयोग दिया जाए। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिर्फ 17% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से अभी ये बात यहाँ सामने आती है कि बीएमसी किस तरह से अपना गणित बिठाती है और किस तरह से अपने कर्मचारियों को इसका लाभ देती है, ये अभी देखेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं अगली न्यूज में क्या आता है।
यहाँ इस बात से ये समझ में आता है कि जैसे ही मुंबई महानगर पालिका का जो भी कार्य है वो काम पूरा हो जाता है, जैसे रजा पड़तालनी हो या छुट्टियों के घंटे हो या किसी का ओवर टाइम है, ये सारा काम जब पूरा हो जाएगा तो जल्दी ही 7वां वेतन आयोग फरवरी में लागू हो जाएगा और जिसकी अमलबजावनी होकर मार्च में पेमेंट आने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगला जो भी लेटेस्ट न्यूज आता है तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।